यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा? ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे एनबीए के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार है, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना। अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby! वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जेडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका एनबीए में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा? हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स? वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।
बहुत अच्छी लग रही हो। हे हनी, अपने बर्थडे पर भी इतनी देर तक काम कर रहे हो तो मैंने सोचा यही तुम्हारे। ब्रेंडा, ये कौन है? रिचर्ड, ये क्या चल रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ब्रेंडा। हम बाद में बात करते हैं, ओके? ये कौन है? मेरी पत्नी। पर उंगली में तो अंगूठी है ही नहीं। तो ये सब चल रहा है ऑफिस में, इसलिए तुम इतनी रात रात तक काम करते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शादी के इतने सालों बाद? देखो, मैं कहना नहीं चाहता, पर हर कामयाब आदमी ऐसे रिश्ते रखता है। सब ऐसा करते हैं। पर कामयाबी तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है। क्या कहा? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे कामयाब बनाया? हाँ, तुम भूल गए कैसे? याद है जब तुम अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, तब रात रात भर तुम्हारे साथ कौन जागता था? हे हनी, तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। अब तक जाग रही हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम एक काम करता छोड़कर सो जाती तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? कैसा चल रहा है? अकाउंट्स की बैलेंस शीट है। पूरा दिन लग गया पर अभी तक मैच ही नहीं हुई। लाओ, मुझे देखने दो। मैच हो गई? हो गई? इतनी जल्दी? और मैं कब से इसी काम में लगा हुआ था। अपनी जान के लिए कुछ भी करूंगी। तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सोऊंगी। थैंक यू सो मच। और फिर वो टाइम भूल गए जब तुमने पैसे खत्म होने पर हार मान ली थी। एक और बिल, अब इसे कहां से भरूंगा मैं? सब खत्म, और नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस मैं और नहीं झेल सकता। क्या? नहीं, तुम अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो और क्या करूं? हमारे पास जितने पैसे थे सब इस बिजनेस में गंवा दिए। मुझे अब कहीं नौकरी करनी होगी। रुको, मैं भी आई। ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इतने पैसे? इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मुझे पता था पैसे खत्म हो गए हैं तो मैंने शादी की अंगूठी बेच दी। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है। मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम अपने सपने छोड़ दो। तुम्हारे सपने मेरे भी तो सपने हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए? मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जो अंगूठी कहोगी मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा। अब समझ आया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए लुटा दिया रिचर्ड, और उसका ये सिला दे रहे हो तुम। तो तुम्हें क्या लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कामयाबी के बाद मैं पहले जैसा ही रहूं? मैं अब एक सीईओ हूं। मुझे कोई चाहिए जो मुझे खुश रख सके। तुम जैसी बूढ़ी और थकी हुई नहीं चाहिए मुझे। मुझे माफ करना ब्रेंडा, सब खत्म हो गया है। हैप्पी बर्थडे रिचर्ड, हमेशा खुश रहना। ब्रेंडा के जाने के बाद रिचर्ड फिर से अपने बिजनेस में खो गया, लेकिन बीवी के बिना उसे काम पर ध्यान देने और सही फैसले लेने के लिए समझाने वाला कोई नहीं था। रिचर्ड की नई गर्लफ्रेंड हमेशा उसके साथ शराब और पार्टी में डूबी रहना चाहती थी। इसका असर रिचर्ड के फैसलों पर भी पड़ने लगा। ब्रेंडा उसे हमेशा सेविंग के लिए समझाती थी, लेकिन इस नई गर्लफ्रेंड को बस उसके पैसे उड़ाने से मतलब था। उसे देखते ही वो उसके आगे हाथ फैला देती थी, पैसे मांगती रहती थी ताकि अपने लिए डिजाइनर कपड़े और बैग खरीद सके। धीरे धीरे रिचर्ड के पैसे खत्म होने लगे
यहां तक कि बिल भरने लायक पैसे भी नहीं बचते थे। लेकिन ब्रेंडा की तरह उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने की बजाय उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ मौज मस्ती के लिए उससे मिलती थी। इसीलिए जब रिचर्ड के सारे पैसे खत्म हो गए तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। ब्रेंडा जैसी मजबूत बुनियाद के चले जाने से उसकी जिंदगी और बिजनेस की इमारत एक झटके में टूट गई। कुछ साल बीतने के बाद अचानक ही उसकी मुलाकात ब्रेंडा से हो गई। ब्रेंडा, ब्रेंडा, ये तुम हो? रिचर्ड, वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट बात कर सकती हो? मुझे एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, पर हम चलते चलते बात कर सकते हैं। बोलो। देखो, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? तुम्हें क्या लगता है ब्रेंडा? पर मैं तो तुम्हें बहुत बूढ़ी और थकी हुई लगती थी ना। वो सेक्रेटरी कहाँ गई जो तुम्हें असली खुशी देती थी? वो चली गई। सच कहूं तो जब से तुम गई हो मेरी जिंदगी और बिजनेस सब बर्बाद हो गया। ये तुम्हारी कार है? हाँ, अभी खरीदी है। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या हम फिर एक हो सकते हैं? देखो, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, पर मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा। ब्रेंडा, तुम कितनी बदल गई हो। वेल, इतनी मेहनत और कामयाबी के बाद बदलना तो लाजमी है ना? गुड लक। हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो? अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी इस लड़की की तरह, पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अरे बस करो, बस रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। 9, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो और अब तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है।
जेसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जेसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जेसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जेसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया। जेसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया। और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वेनेसा? ओ माय गॉड, क्या लग रही हो तुम? तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जेसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? डार्लिंग, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। बड़ी मुश्किल से सोई है। ओके। मैं सोच रहा था कि ये सो रही है तो क्यों ना हम आई एम सॉरी मार्कस, मैं थक गई हूँ, अभी मूड नहीं है। आखिर बात क्या है रेचल? तुम कभी मूड में नहीं रहती। तुम्हें बस बच्चे की पड़ी है। तुम मुझे तो भूल ही गई हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? प्लीज ऐसा मत बोलो। आई लव यू। बस मुझे अपने बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। ऐसी फालतू की चीजें ठूसना बंद करोगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। कहना क्या चाहते हो तुम मार्कस? रेचल, पहले तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी थी, पर अब देखो खुद को। बच्चा होने के बाद भी प्रेग्नेंट लगती हो। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अभी कुछ हफ्ते पहले ही डिलीवरी हुई है मेरी। बस ये रोना ही आता है तुम्हें। ठीक है, रोना है तो रोती रहो। मार्कस, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें पता है मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही देखो, हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी मॉम को तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे अब ये और नहीं झेलना है। मैं अपनी मॉम के घर जा रहा हूँ। ये तो बताओ बेटा, आखिर क्या बात हो गई? वो रेचल मॉम, वो बस बैठ के पूरे दिन रोती रहती है। और जब से बच्चा हुआ है तब से उसने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। ओह नहीं, उसे कहीं दिखाया क्या? शायद उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो। ओह, अब आप शुरू मत होइए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है बेटे,
यह खराब चीज है। कई ऐसी औरतें हैं जो इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। ये बस एक बहाना है मॉम, आपको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मॉम क्या हुआ? ये भी उससे गुजर चुकी है बेटे। हमारा रिश्ता टूटने वाला था, जानते हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक था। तुम एक प्यारे और हेल्दी बच्चे थे और हम बहुत खुश थे। पर धीरे धीरे डिप्रेशन मुझ पर हावी होने लगा। मेरे शरीर में एक साथ कई बदलाव हो रहे थे और उस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती थी। मैं बस खाती और रोती रहती। तुम्हारे पापा समझ नहीं पाए कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से लड़ रही हूँ, इसलिए हमारे झगड़े होने लगे। मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब होने लगी। पर आखिरकार तुम्हारे पापा समझ गए और उन्होंने वादा किया कि उस नाजुक वक्त में मेरा साथ देंगे। अब समझे बेटा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाकई होता है। I'm sorry मॉम, मुझे अफसोस है कि आपको इस सब से गुजरना पड़ा। मुझे रेचल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज बेटा, बस उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। हम मर्द ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि नई नई मां बनना कैसा लगता है। उससे तुम्हारा साथ चाहिए बेटे। ठीक है, थैंक यू। आई लव यू। लव यू बेटा। ओके, मैं चलता हूँ, पर मैं घर जाके कॉल करूंगा। बाय। क्या हम बात कर सकते हैं? पता नहीं मैं अब कितना साथ दे पाऊंगी मार्कस। हम तो बस लड़ते रहते हैं। जानता हूं। सुनो, मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं समझ गया हूं कि तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रही हो, और सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। I love you. I love you too.